हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड का लेक्चर नंबर 15 और इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये लेक्चर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, ठीक है, और विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। अभी तक आप लोग देखे हैं कि हर लेक्चर में जो है ऑब्जेक्टिव होता आ रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो जो ऑब्जेक्टिव करेंगे उसको पहले दिखा देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव यही सब करने वाले हैं। कहिएगा सर गिनती नहीं आता है, 92-93 शुरू किए, इससे पहले 91 को हो चुका है, ठीक है। तो यही सब करने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब, हम लोग जानते हैं ये डायपोल होता क्या है। जो जो अभी देखें, अगर वो आता है आपको तो ठीक है, ठीक है, और नहीं आता है तो लेक्चर होने के बाद आप लोग खुद से करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, चार किया जा। देखिए डायपोल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इसमें दो चार्जेज होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है। बात समझिए फिर से। डायपोल होता क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्ज का इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। परिमाण जो होता है वो समान होता है चार्ज का, लेकिन जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, वो विपरीत होता है। मतलब विपरीत का मतलब एक पर धन एक पर ऋण। आपका कहने का क्या मतलब है सर? तो यही मतलब है कि अगर हम एक प्लस चार्ज लेते हैं तो एक क्या लेना पड़ेगा? माइनस चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों बिंदु पर। चलिए भाई, तो ई हमारा क्या बन गया? बोलिए, डायपोल। और कहिएगा सर ये हो गया? नहीं, रुकिए। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस मतलब ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, ये दोनों एक दूसरे से। अब कहिएगा दूरी क्या मान ले सर? तो आपकी मर्जी, यहां से यहां डी मान लीजिए। नहीं सर। आपकी मर्जी यहां से यहां एक्स मान लीजिए। नहीं सर। आपकी मर्जी यहां से यहां एल मान लीजिए। नहीं सर। हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको लेंगे यहां पर एकदम इसके मिड पॉइंट में, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो मान लेंगे ए। अरे यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मान लेंगे? ए। और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मान लेंगे? तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2a। क्या हो जाएगा? 2a। कहिएगा सर पूरा हम ए नहीं ले सकते? ले सकते हैं। पूरा 2a नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्योंकि इसलिए हम पूरा ए और एल नहीं लेते हैं। 2a लिए हैं या 2l ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, 2d ले सकते हैं। सर डी क्यों लिए हैं? क्योंकि कभी भी जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से। कहां से मेजर करेंगे? डिस्टेंस जो मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से मेजर करेंगे। कोई दिक्कत? इसीलिए हम लोगों को जो है वो आगे जो मेजरमेंट करने में, सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ का यहाँ अगर इसको पूरा को अगर हम ए लेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझा क्या? ये देखिए यहाँ पर एगो क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। अब कहिएगा सर हमारा मर्जी थी यहाँ माइनस रखेंगे यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको परेशान ये कर सकते हैं। यहाँ अगर हम पूरा का डिस्टेंस क्या लेते हैं? ए लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/2। कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा a/2, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या लिए हैं? ए लिए हैं, और यहां से यहां का भी डिस्टेंस क्या लिए? ए लिए हैं। तो कुल क्या हो गया? 2a। तो फिर से बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन पेयर में होना चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा, इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए ए भी प्लस क्यों है? प्लस। आपका मर्जी कि सर यहाँ पे प्लस 2 क्यों रख देंगे, यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 क्यों रखना पड़ेगा? सर यहाँ प्लस 10 क्यों, यहाँ माइनस 10 क्यों? मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, नेचर में अपोजिट। मतलब एक धन आवेश है तो एक, बात समझ में आया क्या? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित किया गया है किसमें? समान परंतु विपरीत आवेश के रूप में।
और उसके अल्प दूरी, दोनों के बीच के दूरी होना चाहिए कैसा, अल्प दूरी होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? यही है डाइपोल। अब कहिएगा सर डाइपोल दिखता कैसा है? तो इसको जो लैब में जो है देखा गया ना, तो ये एकदम डाइपोल जो होता है ना, ये डाइपोल, ये जो डाइपोल है आपका, ये जो डाइपोल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एकदम पॉइंट जो है खींचे ना, वो उतना बड़ा है। ये को जो बिंदु खींची है ना, बिंदु इतना बड़ा है ये डाइपोल। तो सर ये लाइन का खींच दिए, गोल करना चाहिए सर आपको। लेकिन जब इसको लैब में देखा गया ना, तो चावल का दाना जानते हैं, चावल का दाना उस प्रकार का दिखाइए। लैब में देखा गया तो चावल के दाने की तरह दिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। ये जो डिस्टेंस होता है ना 2a, ये बहुत छोटा होता है, जैसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर, इतना छोटा डिस्टेंस होता है। ये 2a लिए हम लोग, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। क्या है? बहुत छोटा, एकदम 9 के बराबर। 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 बहुत छोटा होता है कि नहीं होता है? तो उतना डिस्टेंस तो सही तो लगभग लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। अरे वो समझाने के लिए, बताने के लिए इसको बड़ा किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, समझे? इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, 2a है। ठीक है, इसको बोला गया क्या, इसको डाइपोल बोला गया। क्या बोला गया? तो डाइपोल इज डिफाइंड ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या। देखिए क्या डिफिनेशन। An electric dipole is defined as a couple, couple मतलब वही जोड़ा होता है, पेयर ऑफ, कपल नहीं याद रहेगा, पेयर याद रहेगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाय और डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दीजिए 2a, डिस्टेंस 2a, इतना लिख दीजिएगा। पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। ऑब्जेक्ट 2 नंबर में पूछा गया है कई बार बोर्ड में। विद्युत द्विध्रुव वह इकाई है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या है, स्थित है। कोई दिक्कत? लिख दीजिएगा इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो लिख लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, एक यहाँ पे सॉरी माइनस क्यू, एक यहाँ पे प्लस क्यू है। इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है। यही यहाँ पर क्या हो गया, डाइपोल। ये जो 2a है वो सही 2a, इसकी जो दूरी है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये पता कहाँ चलेगा, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, एनी पॉइंट पे। ठीक है, 5 मार्क्स से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब बोर्ड में 5 मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? डिस्टेंस जो मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे मेरे भाई, डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो 20 से, सेंटर से मेजर करेंगे। ये बात याद रखिएगा, डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया सर। इसको मापने के लिए, इसके स्ट्रेंथ को मापने के लिए, इसको पेरीमीटर को मापने के लिए कोई यंत्र होता है। इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल को मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो कैसे डिफाइंड है सर, तो वो डिफाइंड है इस दोनों में से, दोनों जो चार्ज है वो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए। ठीक है, और इसके जो डिस्टेंस है उससे गुना कर दीजिए, हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझे क्या, बात समझे? ये दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए, एक ही वो चार्ज को लेना है। चार्ज तो इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब हमारा मर्जी कि हम यहाँ 2 क्यू ले तो -2 क्यू, तो प्लस 2 क्यू, एगो 25 क्यू तो आपको एगो -25 क्यू लेना पड़ेगा। बात समझे क्या, आ रहा है समझ में आप लोगों को? ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आज समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से मेजर करेंगे। इक्वल है कि नहीं है दोनों पर? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अगर 1 कूलम है तो यहाँ -1 कूलम, यहाँ 2 कूलम तो -2 कूलम, यहाँ 25 कूलम, यहाँ -25 कूलम। जो कि मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बराबर है। आपका अपोजिट किसमें है, नेचर में, प्रकृति में अपोजिट है, विपरीत है। समझ में पूरा एकदम क्लियर हो गया। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को यानी सामर्थ्य को मापने वाला यंत्र है, पेरीमीटर को मापने वाला यंत्र है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजरमेंट करने वाला यंत्र है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो कैसे डिफाइंड है, तो प्रोडक्ट ऑफ दोनों में से कोई एगो चार्ज ले लेंगे,
और उसके दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के ना, दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। बात समझे क्या? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है, सूचित किया गया है, उसको डिनोट किया गया है पी से। किससे नोट किया गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसका डायरेक्शन भी होगा सर, डायरेक्शन होता है, बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो यह देखिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ले लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, हमने बोला क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, और चार्ज के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज के डायरेक्शन मतलब समझते हैं, चिन्ह को नहीं लेना है, इसमें चिन्ह को लेना है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बोला है, हाँ, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस लेना है दोनों के बीच, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ना पॉजिटिव एंड। तो देखिए ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण और धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी का गुणनफल है। ठीक है, कोई दिक्कत? या सीधे लिख सकते हैं, अभी आप ये केंद्र नहीं बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई जानते हैं कि दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश की बीच दूरी क्या है? 2 है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है? तो हम लिख देते हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका -q, यहाँ पर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ना, इसको डिनोटेड की, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय p। ठीक है, इसको p से नोट किया जाए। किससे नोट किया जाए? यह जो है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हिंदी को लिख दे हैं, हाँ, यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है? इसको सूचित किया जाता है किससे? इसको P से सूचित किया जाता है। इतना बात याद रहेगा। इसका फॉर्मूला निकाल लिया जाए P का, बोलिए क्या होगा? P बराबर कोई भी ले लीजिएगा, Q इंटू में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a। P पर क्या लगा दीजिए? वेक्टर का साइन। क्या लगा दीजिए? हाँ, कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? चलिए इसका ऐसा मात्रा डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया जाए। हाँ, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, धनावेश से, इसका वेक्टर क्वांटिटी दिशा होना चाहिए ना भाई, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से दिशा पूछेगा तो निगेटिव से। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम लोग समझ लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी समझ लीजिए। इसका ऐसा मात्रा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देते हैं कि फॉर्मूला था Q × 2 हो गया, Q × 2a। चल ले भाई, कौन किसको खड़ा करे? केकर दिन ठीक है, ये शुक्रवार ना, ऐसा नहीं बार हमारा घड़ी गलती बता रहा है। चल सोता खड़ा बता, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट बताओ। SI मात्रा कोई नहीं बोलेगा इसको, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? Q × 2a, बोलो। बाराती में आई है, बाराती में आया है, पढ़े आते कि नौटंकी करने? अकलील कहीं की लड़की खड़ा हो रहा, खड़ा क्या होगा? ऐसा मतलब बताओ इसको, बोलो, अरे बोलो, खड़ा क्या होगा? कूलम इंटू खा रहेगी। अभी से तुम लोग बैठो, है चार्ज है, चार्ज है क्या होगा भाई? कूलम। और 2a, 2 क्या है इसमें? 2 का होगा रे, 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, अदर पद है, 2 का होने वाला क्या है? a क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, दूरी कहां है? क्लास करे क्या करा तुम? कहीं का कूदेगा दांत जोड़ देगा, क्या है? 2a का क्या होगा? मीटर, डिस्टेंस इंटू कूलम इंटू, अब सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, डिस्टेंस से क्या हो जाएगा? अभी तक ऐसा मतलब निकालना है, पूरा 11th पढ़ चुकी है, 12th में हर टॉपिक का निकालते आ रहे हैं ऐसा मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, हर टॉपिक है। किसी कौन टॉपिक का छोड़े हैं?
ठीक है, कूलम इंटू मीटर। चलो डायमेंशन बना बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला। अलग की खराब बोलो, डायमेंशन बोलो, खराब होने से बोलो तो खराब तो M0 LAT। कैसे? इसका कूलम का क्या होता है AT, इसका मीटर का L। इसको सही से लिख दिए M0 LAT या M0 LTA, M0 LTA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसका सीजीएस यूनिट करा और विकास कुमार सीजीएस यूनिट बताओ। सीधे स्टेट कूलम, चार्ज करना स्टेट कूलम होता है। अब मीटर कौन बोलेगा? हम बताओ, यही पड़ता है। हाँ तो सेंटीमीटर तो बोलने के लिए बोल रहे हैं ना, स्टेट कूलम इंटू में या ESU इंटू सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अकेले लिए सब कहीं के, तुम बैठो, खा रहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ठीक है, हो गया। डायपोल समझ में आया? डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, ठीक है ना। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होना चाहिए नेचर में। आज डिस्टेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है 9 के बराबर। डायरेक्शन बताएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से, ठीक है। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। आने चलो आप लोगों को, चलिए और बताइए इसका ऐसा मात्रक कूलम इंटू मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला M0 LAT। कोई दिक्कत? इसका डिस्टेंस कितना होता है? कितना, छोटा कि बड़ा? बहुत छोटा, एकदम 9 के बराबर, नगण्य, जिसको बोलते हैं ना लिमिट टेंड्स टू 0, वही। समझे क्या? बड़ा है इसका क्वेश्चन की तरफ। डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, पूछता है, दोनों डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। दोनों डिफिनेशन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 2 नंबर में रहता है क्वेश्चन। मैं किसी ने कब देखो, चलो शाम को बंद रखेगा, क्वेश्चन करना है ना। हाँ चलिए, अगर की खराब कोई नहीं बताया किसी को, जो बताएगा उसको बहुत बड़ा क्लास के बाद देख लो, फट्टा रखा हुआ है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ऋण आवेश से बनना चाहिए। लेक्चर देखने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बने तो देखने का कोनो फायदा नहीं। आप ही लोग को बोल रहे हैं, ये लोग तो यहाँ तो डांट दबार कर देते हैं, क्लास के बाद खुराके भी मिलता है, अब 12th में चला गया फ्री मिलता है, टेंशन नहीं लीजिए। चलो बैठो, अगर की खड़ा तुम खड़ा बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्न में से कौन सही है? बी और ए नहीं बोलना है, Q इंटू 2A। अच्छा हम मान लेते हैं, सुनो ध्यान दो, हाँ भाई कौन बोलेगा रे? चार्ज जो हम ले रहे हैं कराओ, चार्ज हम ले रहे हैं +Q और -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं L। बताओ अब इसका डायपोल मोमेंट कराओ। Q इंटू L/2 खा रहेगा, एकदम स्टैंड अप रहेगा। अब ऐसे बैठेगा नहीं, तुम कराओ। अब कथी बोलना है? हाँ, इसका डायपोल मोमेंट बताना है। क्या होगा? Q इंटू L। तू बैठ जा, ब्रेस खा रहेगा। इतना काट के इसके क्लिप जो इसके भैया को भेज देते हैं कि देखिए क्लास में क्या करता है इसको, ठीक है। बैठ जाइए। अरे खड़ा हो, क्या नाम है? ऋतुराज, खड़ा बोलो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सदिश राशि। क्या कहते हैं इसको? टेंसर क्वांटिटी, टेंसर। हाँ, वो इलेक्ट्रिक आदि करंट में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए 95 क्वेश्चन। हाँ तुम बताइए, तो खड़ा कर लाए तो बैठे ना, बात ले ली कहीं की।
चलो किशन खड़ा हो, 51 लाख का सवाल है, बोलो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई नहीं बोलेगा इसको रे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में तो नहीं बना क्या ना, ताले तो भूल जाएगा कि है। और समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बन जाएगा हो। आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बन रहा है ना जल्दी खुश है। चलिए 96 नंबर बैठो। चलो विषय खड़ा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम गुना मीटर, कूलम इंटू, ये देखो सेंटीमीटर ऐसे होता है, दोनों एक होना चाहिए तब से नहीं। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कूलम इंटू मीटर, ठीक है। हाँ, ये बात को ध्यान रखना। सीजीएस यूनिट ऑफ है अमन, अमन अब विक्की कुछ बोला तो बुखार लगा देंगे। खड़ा करें से बोलो। इंटू सेंटीमीटर, अभी तोरे पार्टनर बताया है, स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। विकासवा तोरे पार्टनर है। वो टेस्ला पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4-5 में, टेस्ला वेबर, ठीक है। हाँ, और सवाल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द पेयर ऑफ इक्वल एंड डैश चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। रुक जाओ रुक जाओ, खड़ा हरिओम, हरिओम खड़ा, बोलो इसका आंसर। आप लोग बताइएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, बोलिए। इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज, अभी 4-5 बार इसका डिफिनेशन बोले हैं। इक्वल एंड क्या होगा, वो अपोजिट मतलब होगा, जरे अपोजिट को पॉजिटिव मार रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट हम तो कह रहे हैं रे भाई, ठीक है। खैर आगने से तुम नेगेटिव चार्ज करता है। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा क्लास है, इसी तरह छोटा छोटा क्लास रहेगा, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा रहा है, लेक्चर अगर अच्छा रहा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।